राजधानी भोपाल की, जहां गिरिबाला सिंह के घर सीबीआई की टीम पहुंच गई है। जमानत याचिका खारिज होने के बाद हलचलें बढ़ गई हैं। गिरिबाला सिंह के घर सीबीआई की टीम इस वक्त मौजूद है। आज गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी हो सकती है। वजह यह है कि जबलपुर हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत को रद्द कर दिया है गिरिबाला सिंह की, और अब सीबीआई चूंकि इस मामले को संभाल रहा है, सीबीआई इस मामले की जांच कर रहा है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि जल्द ही तुषार शर्मा केस में सास गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी हो सकती है। सीबीआई की टीम गिरिबाला सिंह के घर पहुंची है। जमानत याचिका रद्द होने के बाद सीबीआई का यह एक्शन देखने को मिला है, जहां जांच एजेंसियां तुषार केस में सक्रिय है। मामले में बड़े एक्शन की संभावना जताई जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, तुषार शर्मा केस में यह बड़ा अपडेट है। इस वक्त सीबीआई की टीम गिरिबाला सिंह के घर पर मौजूद है और जल्द ही गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी भी संभव है। तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे किस तरह से गिरिबाला सिंह के घर एक बार फिर सीबीआई की टीम आ गई है। जमानत याचिका खारिज हो गई है गिरिबाला सिंह की, और चूंकि सीबीआई ने पहले ही गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह पर केस दर्ज कर लिया था, उसके बाद इंतजार हो रहा था कि एक बार गिरिबाला की जमानत पर फैसला आए, उसके बाद सीबीआई इस केस में आगे बढ़ेगी। समर्थ सिंह ऑलरेडी कस्टडी में है सीबीआई के। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये सीबीआई की टीम पहुंची है गिरिबाला सिंह के घर, और अब होगी गिरिबाला सिंह की पूछताछ और गिरफ्तारी। तो ये संभव है कि आज गिरिबाला सिंह को सीबीआई की टीम अपने साथ ले जाएगी, गिरफ्तार करेगी। जी आप देखिए, गौरव सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की टीम है जो गिरिबाला सिंह के घर पहुंची। नहीं, अभी बात बताइए, क्या गिरफ्तारी होगी? नोटिस कहने से कार कर रहे हैं, लेकिन ये बड़ी बात है कि गिरिबाला सिंह के घर पर आज सीबीआई की टीम पहुंची है और एक महिला अधिकारी भी उनके साथ में है। आप देखिए, ये सबसे बड़ा अपडेट है, और कुछ इक्विपमेंट लेकर भी पहुंचे। देखिए, मैं अपने सहयोगी से कहूँ दिखाऊं, देखिए 2 बॉक्स हैं जिसमें इक्विपमेंट लेकर पहुंचे हैं गिरिबाला सिंह के घर पर। देर रात ही हाईकोर्ट ने जमानत याचिका रद्द की है। उसके बाद सबसे बड़ी अपडेट, गिरिबाला सिंह के घर देखिए, आपको ये बैल बजाते हुए अधिकारी नजर आ रहे हैं। गिरिबाला सिंह के अब घर में ये टीम पहुंची है, महिला अधिकारी भी सीबीआई की मौजूद हैं, और जिस प्रकार से हमने देखा कि एक ब्रीफकेस में कुछ इक्विपमेंट लेकर अंदर पहुंचे, तो संभवतः फिंगरप्रिंट्स या तमाम जो चीजें होती हैं वो फॉरेंसिक के तौर पर लिए जा सकते हैं। अब तक सबसे बड़ी खबर, आज जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब सीबीआई की जो टीम है वो गिरिबाला सिंह के घर पहुंची है। तो आप समझ सकते हैं एक बड़ा अपडेट है, और उम्मीद ये भी है कि गिरिबाला सिंह के साथ कुछ छानबीन की जाए और जो टेक्निकल ग्राउंड लेवल पर कुछ पूछताछ भी गिरिबाला सिंह से हो सकती है। अश्विनी सिंह के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। तो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। हमारे सहयोगी सूरज इस वक्त गिरिबाला सिंह के घर के बाहर मौजूद हैं, और जिस तरह से सीबीआई की टीम अब एंट्री ले चुकी है गिरिबाला सिंह के घर, कुछ इक्विपमेंट्स भी साथ में थे, शायद फॉरेंसिक डिजिटल जो रिकॉर्ड्स हैं उन्हें जुटाने के लिए, फॉरेंसिक साक्ष्यों के लिए। और ये कहना गलत नहीं होगा कि एक महिला अधिकारी भी चूंकि सीबीआई की टीम के साथ पहुंची है, तो हो सकता है कि गिरिबाला सिंह को आज गिरफ्तार किया जा सकता है। सहयोगी सूरज का रुख करेंगे, लगातार गिरिबाला सिंह के घर के बाहर बने हुए हैं। सूरज, हमने देखा किस तरह से सीबीआई की टीम अब एंट्री ले चुकी है गिरिबाला सिंह के घर पर। कुछ इक्विपमेंट्स का भी जिक्र आप भी कर रहे थे, हमने भी देखा जो गए हैं अंदर, और निश्चित तौर पर फिंगरप्रिंट्स लिए जा सकते हैं, या जो डिजिटल साक्ष्य लगातार जुटाए जा रहे हैं इस केस में, हो सकता है उस पर भी कुछ बड़ा अपडेट आज आ जाए। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पूरे केस में हमने देखा गिरिबाला सिंह के साथ सॉफ्ट कॉर्नर बढ़ता गया, उसको लेकर हाईकोर्ट ने भी कहीं न कहीं फटकार लगाई है कि आखिर इतने सेंसिटिव मामले में कैसे अग्रिम जमानत आप दे सकते हैं बिना किसी फैक्ट की जांच किए। क्योंकि जिस तरीके की टाइमलाइन आ रही है कि 10:30 बजे घटना हुई और 12:05 पर पुलिस को सूचना दी। शायद यही कारण है कि जिस तरीके से ढील ढाल रवैया अपनाया, उसको लेकर ही हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है, और जमानत याचिका भी रद्द इसी आधार पर की है कि आखिर इतना प्रिविलेज क्यों दिया गया इस मामले में। शायद यही कारण है कि आज सीबीआई, जैसे जमानत याचिका रद्द हुई, सीबीआई की टीम यहाँ पर पहुंची है और माना जा रहा है गिरिबाला सिंह से पूछताछ कर सकती है, क्योंकि जिस तरीके से महिला कर्मचारी अधिकारी भी सीबीआई की टीम में मौजूद हैं। और आप तस्वीर देख रहे हैं, ये वो इलाका है जिम्नास्टिक वाला, जहां पर जिम करते हुए जो तथाकथित सुसाइड तुषार शर्मा ने किया था, ये वही इलाका जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। तो माना यह भी जा रहा है कि जिस तरीके के इक्विपमेंट वो लेकर आए हैं, संभवतः उनसे पूछताछ घर पर भी हो सकती है।
जिस तरीके की जो मशीनरी वो लेकर आए हैं, ट्राइपॉड और बाकी इक्विपमेंट है, उससे माना जा रहा है कि सारी पूछताछ की रिकॉर्डिंग भी वो कर सकते हैं। लेकिन बड़ा अपडेट ये है कि जमानत याचिका रद्द होने के बाद सीबीआई की टीम अब दूसरे एंगल पर जांच करेगी, क्योंकि अभी तक एक हफ्ते तक एसआईटी की हिरासत में समर्थ था, तो लगातार उससे पूछताछ हुई। लेकिन अब सीबीआई पहला मौका होगा जब गिरिवाला सिंह से सीधा पूछताछ करेगी, क्योंकि हमने देखा हाईकोर्ट ने यह भी कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि गिरिवाला सिंह पर आरोप लगे हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम एलिगेशंस हैं वो तुषार के ऊपर लगाए, उसके कैरेक्टर के ऊपर लगाए, उसको डायरेक्ट कहा, यह भी कहा कि वो बच्चा नहीं चाहती थी, उसने अबॉर्शन कराया। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक छवि खराब करने की कोशिश भी गिरिवाला सिंह ने की है, खासतौर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, तो तमाम ऐसे पहलू हैं जिनमें कहीं ना कहीं गिरिवाला सिंह को प्रिविलेज मिलता नजर आया है। शायद यही कारण है कि हाईकोर्ट ने जमानत याचिका रद्द की। आज सीबीआई की टीम पहुंची है, संभावना यह भी है कि हो सकता है घर में ही उनसे पूछताछ हो या कुछ देर बाद उन्हें हिरासत में ले जाकर सीबीआई अपने स्तर पर पूछताछ करे। शुभांगी, बिल्कुल, और जिस तरह से आप देखिए सूरज समर्थ भी इस समय कस्टडी में है सीबीआई की, तो हो सकता है आमने सामने बिठाकर सीबीआई की टीम पूछताछ करे। जो तस्वीरें आपने हमें दिखाई है, निश्चित तौर पर हमने वो जगह भी देखी है जहां बार बार सीबीआई की टीम, इससे पहले एसआईटी को भी हमने देखा था कि घटनास्थल पर जाकर साक्ष्य जुटाना, वहां पर समझना चीजों को कि कैसे यहां पर आत्महत्या हो सकती है, तमाम एंगल से जो चीजें सामने आई है। अब देखना होगा सीबीआई क्या ढूंढ पाती है। बहुत शुक्रिया आपका सूरज तमाम अपडेट्स के लिए। कुल मिलाकर यह कहा जाए कि इस केस में हाईकोर्ट में एक बड़ा दावा किया गया है कि त्विषा की कलाई, कोहनी और सिर पर चोट के निशान मिले, यानी संघर्ष, हाथापाई की आशंका है। इससे पहले आप देखिए जो लिगेचर मार्क्स थे गर्दन पर त्विषा के, उसमें भी यह बताया गया था कि 2 नाखून के निशान थे, जो उस दौरान किए गए संघर्ष की बात बताते हैं कि शायद उस बेल्ट को लूज करने की कोशिश त्विषा ने अपने हाथों से की थी और यही वजह है कि उसके नाखूनों के निशान उसकी गर्दन पर थे। लेकिन इस तरह के साक्ष्यों को जिस तरह से एसआईटी ने ध्यान नहीं दिया, जांच स्लो थी, अब सीबीआई चूंकि हैंडओवर ले चुकी है इस पूरे केस का, तो अब हाईकोर्ट में भी वकील ने कई बड़े दावे किए हैं। कलाई, कोहनी, सिर जहां पर चोट लगी है, यानी खुद को बचाने का प्रयास त्विषा ने उस दौरान किया है, यह आशंका नजर आ रही है। अब तक मामले को आत्महत्या माना जा रहा है, लेकिन अब इस तरह की बातें, इस तरह के दावे और साक्ष्य बता रहे हैं कि यह केस हत्या का हो सकता है। पोस्टमार्टम 2 की रिपोर्ट के बाद बड़े खुलासे संभव है। त्विषा केस में सबकी नजर फोरेंसिक रिपोर्ट पर भी है।